जोरदार स्वागत है आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी भविष्य के शिक्षकों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईबीएस पेडागोजी सुपर सीरीज 10 है। यदि आप पार्ट 1 से लेकर 9 तक न देखे हो तो चैनल पे ईबीएस पेडागोजी सुपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाइए, आप सारी की सारी वीडियोस देखिए। यदि आपको ईबीएस में 30 नंबर लाना है तो आप सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है बिल्कुल सीटेड एग्जाम ओरिएंटेड हैं। सो कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपनी तैयारी को दे एक बेहतर विकल्प, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की और आपको लेनी है गवर्नमेंट सरकारी सीट। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेहतर और बढ़िया बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए, आप शिक्षक बनने वाले हैं तो शिक्षक का काम होता है कि वो ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाता है। सो आप भाई वीडियो को कम से कम एक शेयर जरूर करिएगा। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। विलयन में उपस्थित वह पदार्थ या विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में हो, यानी विलयन है कोई, उसमें किस पदार्थ की अधिकता होती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, विलेय कहलाता है, विलायक कहलाता है, विलेयता कहलाता है, फिर कोई नहीं। देखिए, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में हो, विलेय कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्यतः ताप बढ़ाने से ठोस पदार्थों की, देखिए ठोस क्या होता है, ठोस में जो अणु होते हैं बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होते हैं, और वहीं जो द्रव होता है उसमें थोड़ा दूर होते हैं, और जो गैस होती है उसमें बिल्कुल दूर दूर होते हैं, जो है अणु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है ठोस की, तो ठोस की क्या खासियत होती है, उसके अणु बिल्कुल पास पास होते हैं। तो इसमें विलेयता बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घट जाती है, फिर कोई नहीं। देखिए, सामान्यतः ताप बढ़ाने से ठोस पदार्थों की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ही हम ठोस में ताप बढ़ाते हैं उसकी विलेयता भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जेल है। बात हो रही है जेल की, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, जेल, जेली, मक्खन, सभी। तो देखिए, जेल क्या है, वो सभी है, यानी कि ए बी सी तीनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। यानी जेल क्या है, जेल मक्खन भी है, जेली भी है और जेल भी है। देखिए, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इसमें ये अन्य टाइप से भी पूछा जाता है, मैं आपको भी बता रहा हूं कि इसमें जो अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं, कोलाइडी विलयन का प्रकाशिक गुण, कमरे की वायु में धूल और धुआं कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश किरणों का घने जंगल से गुजरना है, फिर सभी। देखिए, टिंडल प्रभाव क्या कहा जाता है, ये सभी, यानी कि कोलाइडी विलयन का प्रकाशिक गुण भी टिंडल प्रभाव कहलाता है, कमरे की वायु में धूल और धुआं कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन भी टिंडल प्रभाव कहलाता है, साथ ही साथ प्रकाश किरणों को घने जंगल से गुजरना भी क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। अच्छा, यदि ऑप्शन में सभी ऑप्शन न देकर 4 अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे तो आपको उन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये पक्का मिलेगा और आपको इसी को टिक करना है। ये आंसर बिल्कुल 110% करेक्ट होगा। देखिए, आप क्वेश्चन की मूड को समझा करिए, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है आपको समझना है, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। जैसे कि इस चैनल का चैलेंज है कि हमारे साथ आपका सीटेड 100% पहली बार में निकलेगा, चाहे आप 1-2 बार दे चुके हो या फिर पहली बार बिल्कुल नए हो, फ्रेश हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सीटेड निकलेगा। सो निकलेगा पहली बार में 110%। बट आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि जो सारी की सारी चीज़ें आप बेहतर ढंग से समझ पाओ और आपका स्कोर बढ़िया हो सके। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलेय पदार्थों के कण सबसे बड़े होते हैं, वास्तविक विलयन में, निलंबन में, कोलाइड में या फिर शुद्ध जल में। देखिए, पूछा क्या जा रहा है, विलेय पदार्थ के कण सबसे बड़े कहाँ होते हैं, निलंबन में होते हैं। यानी देखिए, जो विलेय पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसके जो सबसे बड़े कण होते हैं वो कहाँ होते हैं, निलंबन में सबसे बड़े होते हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। देखिए, बात यहाँ पे हो रही है दर्पण। देखिए, दर्पण से अवतल, उत्तल, गोली दर्पण से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आपको सीटेड कंटेंट वाले पार्ट में देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, वीडियो क्या है, बिल्कुल सागर में गागर है। मैं कम समय में आपको बढ़िया और क्वालिटेटिव चीज़ें देना चाहता हूं ताकि आपकी समय जो हो वेस्ट ना हो और आपकी तैयारी कम समय में बढ़िया हो सके। यानी आपको तैयारी तो करनी है बट स्मार्ट तरीके से, क्योंकि जो आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको पूर्ण रूप से चयनित होनी है और एक गवर्नमेंट सरकारी सीट लेना ही लेना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि किस गोली दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, तो वो क्या है, उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, जो उत्तल लेंस होता है उसका जो गोली दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है उत्तल दर्पण में। चेहरा देखने में उपयोग किया जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सभी घर
मिरर है, दर्पण है, तो यानी हम जिस टाइप्स का उसमें अपने फेस देख सकते हैं। तो उसमें आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, फिर कोई नहीं। देखिए चेहरा देखने पे बेसिकली किस लेंस का इस्तेमाल होता है या किस दर्पण का इस्तेमाल होता है, वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, यानी हम अवतल दर्पण पे जो हमारा चेहरा होता है, जिसे हम हमारे सामने अवतल दर्पण होता है, इसमें जो हमारा फेस होता है बिल्कुल करेक्ट और सीधा दिखाई देता है, हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्दे पर प्राप्त करना संभव नहीं है। देखिए नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल कंफ्यूजन डालते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। मैं सारे के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल पानी की तरह क्लियर बताता हूं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी पूछे आप उसमें इजीली सॉल्व कर पाओ, और का जो स्कोर हो 30/30 हो, इसमें एक नंबर भी कम ना हो। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, वास्तविक प्रतिबिंब का, आभासी प्रतिबिंब का, छाया का, या फिर कोई नहीं। देखिए क्या बात हो रही है कि पर्दे पर प्राप्त करना संभव नहीं है, तो वो है वास्तविक प्रतिबिंब को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसमें क्या होता है कि आप पर्दे पर प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता वास्तविक प्रतिबिंब को। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, साथ ही साथ इससे को प्रभावित करने वाले कारक, इसके उपचार और इसके बीमारी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इन चीज़ों से पक्का 102 क्वेश्चन बनने वाले हैं। सो मेरे भैया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि ये मेरे जो 20 क्वेश्चन है बिल्कुल आपको कम समय में 50 क्वेश्चंस के लेवल की तैयारी करवाएंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को देख बेहतर विकल्प। देखिए इस दोष में व्यक्ति पास की वस्तु को देख सकता है, किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। यानी उसे पास की वस्तु तो दिख रही है, बट उसे दूर की वस्तु क्या हो रही है, नहीं दिखती। तो इसका जो ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, है फिर दृष्टि वैसे। देखिए जो उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष। अच्छा, निकट दृष्टि दोष के लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें पास की वस्तुएं बिल्कुल दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी दूर पे या दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। और कितने केसेस में ये भी होता है कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। देखिए निकट दृष्टि दोष आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी निकट संबंधी समस्या रहेंगी, उसमें आपको निकट की वस्तु तो दिखेंगी बट दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो दिखती है बट नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती। देखिए क्वेश्चन एक रहता है, मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा डिटेलिंग के साथ बताता हूं, ताकि जो क्वेश्चन हो बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाए, सेफ हो जाए। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवतल लेंस को इस नाम से जाना जाता है। देखिए जो उसके ओरिजिनल नेम होते हैं वो तो सभी को पता होता है, बट जैसे ही उसके उपनाम से क्वेश्चन बने आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए वीडियो में मैं उपनाम भी ऐड करता हूं, ताकि ओरिजिनल नाम तो देखिए सबको पता है, बेसिकली सभी को पता है, सब इजीली आंसर कर देंगे। लेकिन सीटेड क्वेश्चन को इजी नहीं बनाता, वो आपकी समझ को चेक करता है, इसलिए वो उपनाम से भी क्वेश्चन पूछेगा। सो यदि आप उसके ओरिजिनल नाम के साथ उपनाम भी जानते रहेंगे तो क्या होगा कि आपको आंसर टिक करने में बिल्कुल आसानी होगी और आप चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, गोलीय लेंस, या फिर कोई नहीं। देखिए अवतल लेंस की बात यहाँ पे हो रही है, अवतल लेंस की बात यहाँ पे हो रही है। तो अवतल जो लेंस होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। यानी कि अवतल और अपसारी, ठीक है, अव अप बिल्कुल आपको चीज़ें कनेक्ट करके रखनी है, ताकि आप कोई भी मिस्टेक न कर पाओ और पहली बार में आपको जो सीटेट हो वो बेहतर बन सके। क्योंकि आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपनी एक सीट लेनी है, क्योंकि जो परीक्षा होगी वो बिल्कुल चुने हुए कैंडिडेट को लेगी, बिल्कुल जो तराशा हुआ होगा। तो आपको बिल्कुल तरसना है हीरे की तरह, यानी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके के साथ। और उसका साथ हम देंगे आपको बिल्कुल बेहतरीन वीडियो, ताकि आपके जो सीटेट हो वो पहली बार में क्रैक हो जाए और उड़ जाए। देखिए जो अपसारी लेंस होता है वो अवतल लेंस के दूसरे नाम से जाना जाता है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोलीय लेंस का उपयोग किया जाता है दृष्टि दोष दूर करने के लिए, चेहरा देखने के लिए, वाइन में, या फिर कोई नहीं। देखिए जो गोलीय दर्पण होता है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, दृष्टि दोष दूर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है गोलीय लेंस। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, टार्च के सेल में होती है, हम सभी घर टार्च है और हमने सभी ने सेल देखा है। तो जो सेल होती है उसमें क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए जो टार्च के सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए उसमें क्या होता है कि रासायनिक चीज़ें होती है जो ऊर्जा देती है, और जो हमारा बल्ब है, बत्ती है, वो जलता है और हमें प्रकाश देता है। पवन चक्की की सहायता से पवन ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है। देखिए ऊर्जाओं से क्वेश्चन पक्का बनेंगे। देखिए वीडियो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं
इसमें भले ही 20 क्वेश्चन होते हैं और मैं कम समय में आपको बढ़िया चीज़ें देने की कोशिश करता हूं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, नवकीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, फिर सौर ऊर्जा में। देखिए बात हो रही है पवन चक्की। क्या होती है? एक लंबा सा पोल होता है, उसमें पंखे लगे होते हैं, वो पंखा वायु या एयर के हिसाब से चलता है और क्या हमें ऊर्जा देता है। तो क्या होता है इसमें, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या रूपांतरित किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि गति करती हुई वस्तु में पाई जाती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नभिकीय ऊर्जा, फिर प्रकाश ऊर्जा। देखिए वस्तु गति करेगी तो उसका स्थान बार बार चेंज होगा। तो इसमें क्या पाई जाएगी? इसमें पाई जाएगी गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, गति करती हुई यानी गतिज ऊर्जा। आप चीज़ों को बिल्कुल कनेक्ट करके रखिएगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पेशी ऊर्जा पाई जाती है पंखे में, जल में, पौधे, मनुष्यों में। देखिए जो पेशी ऊर्जा किसमें पाई जाती है? बेसिकली मनुष्यों में पाई जाती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं, किसी वस्तु भार वजन को उठाते हैं, तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो हमें मजबूती देती हैं, वजन को उठाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो स्पेशली जो पेशी चीज होती है वो मनुष्यों में पाई जाती है। देखिए इलेक्ट्रिक प्रेस में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें जो ऑप्शन दिए गए, रासायनिक ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में, फिर यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए इलेक्ट्रिक प्रेस में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? उष्मा ऊर्जा में होता है, क्योंकि उष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है, यानी कि वो प्रेस जो होता है उष्मा ऊर्जा में गर्म होता है, उन चीज़ों को प्रेस कर पाते हैं इजिली। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सभी। देखिए ऊर्जा के क्या है? ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, ए सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए जितनी भी ऊर्जा आएंगी वो सभी ऊर्जा के विभिन्न रूप होती हैं, यानी कि ऊर्जा कैटेगरी में सारी ऊर्जाएं आती हैं या उनमें सम्मिलित हैं। और जो नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कार्य के समतुल्य है। देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे? कार्य की बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है, ऊर्जा, योग्यता, बल, भार। देखिए कार्य के समतुल्य क्या होता है? ऊर्जा होती है। हम जितना वर्क करेंगे हमारी एनर्जी भी उतना ही लॉस होगी, यानी कि जैसे हमने कोई काम किया तो उतने ही बराबर हमारी ऊर्जा भी लॉस होती है। देखिए कार्य का मात्रक है, कार्य का एसआई मात्रक पूछ रहा है। देखिए मात्रक और एसआई मात्रक आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एसआई मात्रक पूछेगा तो एसआई आंसर पे टिक करना है, नॉर्मल पूछेगा तो नॉर्मल। देखिए जूल, अर्ग, न्यूटन मीटर। देखिए कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पूछा ऐसे भी जा सकता है कि जूल किसका एसआई मात्रक है, तो कार्य का वर्ग का मात्रक क्या है? जूल है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें और एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह सजग और सचेत रहिए, पढ़ते बढ़ते, हंसते मुस्कुराते, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।